हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जी, यहाँ पे आप लोग का आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं जी। आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा जी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो सिंबल पूछता है, तो सिंबल में देखिए ये वाला जीनर डायोड पीएनपी। तो हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे जी, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, एससीआर, माइक्रोफोन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एंटीना, ओआर गेट, ये सबको क्या है यहाँ से देखिए, यहाँ पे सबको यहाँ पे क्या किया गया जी, दिखा दिया। यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन दूसरा जी यूजेटी, एफईटी, डायक, ट्रैक, ये सब यहाँ पे क्या हुआ है जी, दिखा दिया गया है जी। ये देखिए सभी इंपॉर्टेंट, ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन क्या होता है जी, बार बार रिपीट होते रहता है जी। इलेक्ट्रीशियन देखिए यहाँ पे करंट ट्रांसफर, पोटेंशियल ट्रांसफर, रिले, सर्किट ब्रेकर, ये सब का क्या है जी, यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद देखिए ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, फायर अलार्म, अलार्म इंडिकेटर, सर्किट ब्रेकर, तो ये सबका भी यहाँ पे सिंबल क्या क्या 100% दिखा दिया गया। देन अगला है जी ये कॉन्ट्रैक्टर, आईजीबीटी, ऑटो ट्रांसफार्मर, डीपीटीटी स्विच, ट्रेंगुलर वेव, मॉसफेट, टू इनपुट एंड नैंड गेट, साइन वेव, तो ये सबका सिंबल क्या है जी, दिखा दिया। ये काफ़ी वीवीआई है जी, आप लोग प्रैक्टिस कर लिए। या मेरे चैनल पे कम से कम 35 से 40 ऐसा है जी जो सिंबल है, आप लोग को डायग्राम सॉल्यूशन करा दिया गया, तो वहाँ से भी आप लोग देखिए। इसका सभी का देखिए यहाँ से ये क्या है जी, दिखा दिया गया यहाँ पे। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप लोग जाके क्या कीजिए, नाम लिख लिख के अपने से भी बनाना सीख लेंगे। क्लियर हुई है। तो सिंबल से इतना आप लोग को 10 नंबर इतना पढ़ लीजिए, 100% गारंटी है इसमें से 10 नंबर का आएगा तो आएगा जी। क्लियर हुआ जी। देन आगे ध्यान से देखेंगे। उसके बाद अगला एक है जी, यहाँ पे देखिए किसी 24 वोल्ट बैटरी पर वर्किंग कॉलिंग बेल का सर्किट डायग्राम, यानी जो कॉलिंग बेल होता है जी, जिसको हम गेट वगैरह के बाहर लगाते हैं, शहर में देखिएगा अधिकांश ये दिखता है जी। तो उसका डायग्राम फ्री हैंड स्केच, ये आपको 10 से 15 नंबर में ये डायग्राम पूछा जाता है। तो क्लियर हुआ जी। तो इसको आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है, जिसको हम चैनल पे अपने बताए हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं जी। क्लियर हुआ जी। प्लेलिस्ट से जाइएगा, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, और वहाँ पे ये सब डायग्राम, ये सिंबल जो भी है जी, ये सिंबल वगैरह ये टोटल वहाँ पे बना के बताया गया जी। तो क्लियर हुआ। अभी देखेंगे, अब उसके बाद देखिए फ्री हैंड स्केचिंग में हम देखेंगे क्या क्या पूछा जाता है। तो फ्री हैंड स्केचिंग में देखिए, ये देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी 2014 में, ये कार्टिज फ्यूज की ये फ्री हैंड डायग्राम कैसे बनता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सर्किट स्टेयर केस, ये सर्किट डायग्राम है जी। यहाँ पे ये सभी 10-10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। ये वाला है जी 4 पॉइंट स्टार्टर कंपाउंड मोटर डीसी वाला, तो ये वाला भी आपका एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट होते रहता है। देखिए ये है, ये 4 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, तो ये दोनों में से मेरे हिसाब से 100% गारंटी है, ये दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा जी। यहाँ पे ये क्वेश्चन है जी, ये देखिए सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है जी यहाँ से, जिसमें स्विच वगैरह ये सब जो भी है जी, इसको पैनल को दिखाना रहता है। देन उसके बाद एस्कीमेटिक डायग्राम बनाइए, किसको, एक वोल्टेज रेगुलेटर का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो ब्रीदर होता है उसका फ्री हैंड स्केचिंग, उसके बाद उसमें नामांकित सबको प्रॉपर करना रहता है जी, किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं तो सबको। उसके बाद देखिए डायग्राम सिंबल बनाई, देखिए सिंबल उधर बताए थे, तो ये सिंबल आप लोगों को 3 इसमें दिया है, तो वो सिंबल यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल गेट, सीरीज आरएलसी सर्किट, उसके बाद इनपुट प्योर सिनुएडल वेव फॉर्म, यहाँ पे ये तीनों दिखा दिया गया जी। यहाँ पे यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए जी। आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बच चुका है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सब इतना टोटल फाइनली प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद देखिए इधर हाफ वेव रेक्टिफायर का एक सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। उसके बाद देखिए ये 4 पॉइंट है, तो आपको बताया जी, ये यहाँ पे बताए थे डीसी मोटर को 4 पॉइंट स्टार्टर, यहाँ पे वही चीज़ सेम टू सेम देखिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट है जी, इसको भी देखिए एग्जाम में पूछा है 16 में, फिर जस्ट आप लोगों से जो पिछला बैच था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था जी। तो आप लोगों को देखिएगा मेरे चैनल पर उसका प्रैक्टिस करवाए हैं जी, तो वहाँ पे ये बताए कैसे बनेगा। उसके बाद यहाँ से एससीआर 3 फेज एसी मोटर का ये परिपथ यहाँ पे दिखाया है जी। क्लियर हुआ। तो ये परिपथ हमारा इसको ड्रॉ किया है जी। उसके बाद यहाँ से ये वाला है ओवरहेड लाइन का प्रयोग ये कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे वो वाला दिखाया गया है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये वाला, उसका एक कॉमन एम्पलीफायर का एस्टिमेटिक डायग्राम बनाइए, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ये क्या है जी, ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से इसकी सहायता से आप क्या करेंगे जी, प्रैक्टिस कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद देखिए एक मानिएगा आप लोग का ये मॉडल पेपर ही आप लोग का है जी, इससे 100% पूरा गारंटी है कि पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में कोई नहीं फेल कराएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है जी, फ्री हैंड सिंबल यहाँ पे बनाया, तो सबका सिंबल देख लीजिए यहाँ पे, एनएडी गेट, एनओआर गेट, नेट गेट, एंड गेट, ये सब बहुत लड़का इसमें काफ़ी मिस माइंड हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद ये है मरकरी वेपर लैम्प यहाँ पे बनाया गया, आप लोग चैनल पे बहुत सारा लैम्प हम बताए हुए हैं जी, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जी, देखिए सभी देखिएगा वहाँ सामने 17, 2018, 16, 14, 15 इस तरह क्या है जी, यहाँ पे सब पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। ये तो एक मानिए आपका ये क्या है, मॉडल पेपर यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है, तो इसी स्रोत से इलेक्ट्रोप्लेटिंग डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। उसके बाद एसएमडी स्टेशन के फ्रंट पैनल व्यू का डायग्राम बनाइए, तो ये वाला हमारा ये पार्ट हुआ जी। देन आगे ध्यान से देखिए, उसके बाद ये है जी, ये प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, ये 100% इसमें हम गारंटी देते हैं ये दोनों में से ये एक रहेगा तो रहेगा जी। तो ये पूछ दे तो, या तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
ये एक ही क्वेश्चन है जी। इसको देखिए, इसमें और इसमें दूसरे तरीका से बताया और ये वाला दूसरा तरीका से बताया है। तो क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्यूब के बारे में, जो ट्यूब आप लोग को रहता है जी, तो ट्यूब के बारे में यहाँ पे बताया जी। देखिए फ्लोरेंस ट्यूब। उसके बाद तो इसको भी डायग्राम, ये इतना ही डायग्राम बना दीजिए, 10 नंबर में आता है। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर ड्राइंग में उठाना बहुत आसान है जी और बहुत भारी भी है। तो यही डायग्राम पूछ देगा, कितना बच्चा सबको मालूम ही नहीं रहता है। तो क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा, उसके बाद देखिए इधर भी हमारा क्या है जी, ये वाला सभी डायग्राम है जी। ये सभी जितना अल्टरनेटर का क्या डायग्राम बना है। उसके बाद यहाँ से देखिए इंडक्शन मोटर का, फ्री एंड स्लिप रिंग तथा इंडक्शन मोटर, ये तीनों क्या है जी, वही है जी। क्लियर है। ये स्लिप रिंग है, ये वाला हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और ये वाला हमारा इंडक्शन मोटर बोलता है जी। क्लियर हुआ। स्क्वायर गेज, ये इंडक्शन मोटर, ये दोनों है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट डेटा स्टार्टर का डायग्राम बनाइए। तो इसका डायग्राम हम यहाँ पे बना हुआ है जी। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए ये सब स्टेशन फीडर का सिंगल लाइन डायग्राम बनाए। तो ये वाला हमारा ये हुआ। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है जी। ये सब क्वेश्चन है ना, ये कई बार रिपीट हुआ है जी मेरे हिसाब से। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग। क्लियर। उसके बाद देखिए ये वाला अल्टरनेटर का पैनल वायरिंग डायग्राम, ये वाला हमारा हो गया। उसके बाद ये नियॉन ट्यूब लैम्प और सोडियम वेपर लैम्प, देखिए पिछला में भी पूछा था और यहाँ पे भी सोडियम वेपर लैम्प, ये 18 में, आप 2016 में भी ये पूछ दिया था। तो यहाँ से देखिए ये वाला डायग्राम है। उसके बाद ये देखिए 3 पॉइंट डीसी मोटर, तो वहाँ पे देखिए स्टार्टर बताए थे जी, दो बार ये क्वेश्चन, ये तीसरा बार यहाँ पे क्या हुआ जी, 2018 तक 3 बार रिपीट हो चुका है जी क्वेश्चन। ये 2019 में भी ये पूछा था जी। क्लियर हुआ। तो देखिए ये सब इसीलिए 100% गारंटी, 4 पॉइंट या 3 पॉइंट ये दोनों रिपीट कर लीजिएगा जी, रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें से एगो जरूर रहेगा जी। क्लियर। उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ये पार्ट बनाना है। उसके बाद देखिए ये वाला है जी, उसका डीसी जनरेटर तथा मोटर कंट्रोल पैनल का लेआउट अरेंजमेंट बनाइए। तो ये वाला हमारा ये हो गया। उसके बाद SCR DC, तो ये सब प्रैक्टिस करवाएं जी, आप चैनल पे ये सब बताएं जी। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाइए और उसमें सबका क्या किया जाता है, नामांकित किया जाता है। तो 100% है कि ये आपके पास पूछेगा, पिछला बार नहीं पूछा था जी। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में विस्तार रूप से पढ़ना है, तो ये हो सके ये पूछेगा आपके पास। तो इसको हम ये क्वेश्चन को सभी को चैनल पे सॉल्व कराएं जी, कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाइए। उसके बाद ये DOL स्टार्टर है जी, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे पिछला साल क्वेश्चन में पूछा था जी। तो हो सका आपके पास पूछे नहीं भी पूछे, ठीक है ना। तो इसको उतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए, नहीं तो ये वाला ये सब है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, ये जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को बताया जी, ये पूरा 100% गारंटी है, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी क्वेश्चन लेकर।